जय हिंद सभी को। देखिए, सही में कहते हैं कि हमको विश्वास नहीं था कि इतना सब कैंडिडेट जाग उठेगा, लेकिन हमको बहुत खुशी है अंदर से कि आप सब लोग फिर से जाग चुके हैं ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग को लेकर के। जिस प्रकार से हम लोग लगातार कदम बढ़ा रहे हैं उसका बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ भी आ रहा है हम लोग के पास। यहाँ तक कि जितना लोग एक्टिव हैं लगातार कॉल कर रहे हैं ग्रुप सेंटर में। कल आपको बता रहे हैं लगभग 1600 से अधिक कॉल घुसा है सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटरों में। इसके बारे में जानकारी हम आपको शाम में भी देते, लेकिन शाम में व्यस्त रहने के कारण हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, तो अगर हम लोग लगातार इस प्रकार से हल्का फुल्का पहले सब जगह इस बात को पहले फैला दें कि हाँ हम लोग आखिर क्या मांग है हम लोगों का, उसके बाद लॉकडाउन हटने के बाद फटाक से हम लोग दिल्ली रामलीला मैदान में कूद जाएं और भयंकर भूख हड़ताल करें, तो देखते हैं कैसे क्या नहीं होगा, समझे। और जो बोलता है कि नहीं होगा वो सब स्टूडेंट से दूर रहिए। और अगर मेरे चैनल में भी कोई इस प्रकार के स्टूडेंट घुसे हुए हैं तो निकल जाइए, आपको शोभा नहीं देगा यहाँ रहना और हमको भी नहीं देगा। ठीक है, अभी 3 साल से जो स्टूडेंट लटका हुआ है वो दुख दर्द जो समझ रहा है और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। अभी क्या गारंटी है कि नया भर्ती निकलेगा तो उसमें वो स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेगा? कोई गारंटी नहीं है। पहले गारंटी ये नहीं है कि भर्ती निकलेगा, कोरोना का तीसरा लहर आएगा, चौथा लहर आएगा, 10वां लहर आएगा, सब स्टूडेंट को बेरोजगार रख देगा घर में। उसके बाद नया भर्ती में नया स्टूडेंट आएगा, उतना लाख फॉर्म गिरेगा। क्या गारंटी है कि आपका फिजिकल स्थिति वही रहेगा, आप मेडिकल में पास हो जाइएगा और लास्ट में आपका मेरिट भी बन जाएगा? है कोई गारंटी? बताइए, कुछ गारंटी नहीं होता है। इसलिए जो भी आगे में है इस पर विशेष फोकस कीजिए। क्या कि देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो नोटिफिकेशन में सीट था 60,210 वो भी नहीं भरा गया है। दूसरा बात ये कि जब 1,11,000 से अधिक सीट खाली है उसके बाद हर एक ट्रेनिंग सेंटर पर आप जाकर के पता कीजिए कि जो है अगर 500 लड़का को बुला रहा है तो उसमें 400 लड़का जा रहा है और फिर लगभग 50, 60, 70, 80 लड़का वहाँ से लौट के भाग जाता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा सही बात है, आप पता कीजिएगा। हम खुद पता कर रहे हैं और जान रहे हैं घटना। ठीक है, तो जो अपना कैपेसिटी बना के गया था कि हमको 100 लड़का रखना है और वहाँ लड़का नहीं पहुँच रहा है तो उसके पास जगह तो खाली है, लेकिन जब वो अपना जो भी डिपार्टमेंट रहे, जब तक वो मांग नहीं करेगा एसएससी से कि भाई हमको जो है कैंडिडेट चाहिए, हमको कैंडिडेट दीजिए, तब ना एसएससी अपना डाटा देगा कि इतना सब मेडिकल फिट कैंडिडेट है, आप लोग बुलाइए। अगर हम लोग अभी एसएससी को डायरेक्ट करते हैं तो एसएससी लास्ट में क्या कर सकती है जानते हैं? एसएससी लास्ट में यही कर सकती है, हाँ ना कह के घुमा देगी और जो है बहुत दिन के बाद जो है सेकंड मेरिट लिस्ट, अगर हम लोग लगातार परेशान करते रहे तो सेकंड मेरिट लिस्ट आने का संभावना रहेगा। ठीक है, और जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट आने का संभावना हम लोग इधर से भी कॉल करेंगे तो संभावना है और ऑल मेडिकल फिट का भी संभावना है। काहे कि जिस प्रकार से हम लोग सब ग्रुप सेंटर में, आप देखिए ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग कूदेंगे। अभी आप मेरे कम्युनिटी में जाइएगा, समझे, कम्युनिटी बॉक्स में अभी हम एक स्क्रीनशॉट फोटो डाले हुए हैं, उसमें बहुत सारे जीसी का मतलब ग्रुप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है, समझे। सब में कॉल करके एकदम शांतिपूर्ण तरीका से अपना बात रखिए और बोलिए कि सर आप लोग एसएससी को क्यों नहीं बोलते हैं? एसएससी को बोलिए कि हम लोग का डाटा आपको सौंपे, आप हम लोग को ज्वाइनिंग करवाइए, ज्वाइनिंग लेटर भेजिए। ऐसा होना चाहिए, समझे। तो लगातार आप लोग कॉल कीजिए। और जहाँ तक हुआ इधर का बात, फिर क्या बोलते हैं, रणबीर सर जी से भी बात हुआ, रेबेल सर जी को भी फिर ला रहे हैं हम लोग प्लॉट पर, और नित्यानंद राय जी को आप लोग कॉल करबे किए, खान सर को फोन करबे किए। ठीक है, तो अब देखिए कि हम लोग का मुद्दा कब तक उठता है। 1-2 दिन लग सकता है लेकिन मुद्दा उठेगा, मुद्दा काफ़ी गर्म होगा। अभी आप लोग को भले पता नहीं चलता हो, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना है, 4G का ज़माना है, आप लोग जानबे करते हैं ये वाला गाना, समझे। तो खाली एक हम लोग अभी घर में क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन है, घर में आप क्या कर रहे हैं? अभी कोई बोलता भाई ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरे भाई फ़ायदा नहीं होगा तो तुम मत करो, लेकिन दूसरे को भी मना मत करो। उतना देर मोबाइल में लगे रहते हो, 10 मिनट इधर समय दे दोगे, 2-4 जगह कॉल घुमा दोगे। देखिए एक बार बताते हैं, सबको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो वो करेगा, वो नहीं करेगा तो मेरा काम, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ अपना काम करके निकलिए, देखिए आपका काम अपने आप होगा। आप दूसरे के भरोसा मत रहिए। अब हम बोलेंगे रामलीला मैदान दिल्ली आने के लिए, अब बोलेगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, दूसरा लड़का जाएगा, तब कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है, सबको एक साथ प्लॉट पर कूदना पड़ेगा। तब जानते हैं भूख हड़ताल का क्या नियम है? आप कभी पढ़िएगा आर्टिकल, भूख हड़ताल क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा आंदोलन है ये, सबसे बड़ा आंदोलन। भूख हड़ताल ऐसे साधारण लोग कोई नहीं कर सकता, और
नहीं होने देगा, समझे। और वहाँ पर सब कुछ परमिशन है, सिर्फ लॉकडाउन हटने का देर है। जैसे वहाँ पे कुछ लड़के जा रहे हैं लगातार और कुछ लड़के वहाँ भी हैं, जैसे कुछ मैसेज मिलता है आप लोग को बताएंगे, जितना तारीख को डेट फिक्स होगा उतना तारीख को सबको जाना है प्लॉट पर। लेकिन जब तक अभी हम लोग प्लॉट पर नहीं गए हैं तो मुद्दा गर्म करने के लिए हम लोग के पास क्या उपाय है। हम लोग जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं सबसे संपर्क कर ही रहे हैं। सोनू सूद के बारे में बोला लड़का, संपर्क में है, ये है, लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास कर ही रहे हैं। कल नहीं हो पाया कांटेक्ट, आज फिर प्रयास करेंगे, बोलेंगे सोनू सूद जी को कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो लगभग स्टूडेंट का बात उठाते हैं। तो ये फौज वाला जो स्टूडेंट है इसको आप कैसे छोड़ दिए जी, ये कोई चपरासी भर्ती होने वाला स्टूडेंट है क्या। तो ये सब बात है, हम लगातार संपर्क में रहेंगे और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप रिक्वेस्ट समझे या कुछ भी समझे, यही करते हैं कि ज़रा सा जो भी आपके संपर्क में आप लोग जितना दिन, अभी 3 साल से बहुत सारा आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है, सबको खाली जगा दीजिए कि जिस दिन ये डेट फिक्स हो गया कि जौन दिन जाना रहेगा वहाँ रामलीला मैदान दिल्ली, उस दिन सबको चले जाना है प्लॉट पर, देखेंगे क्या होगा, ठीक है। किसी को भी ये ढिलाना नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, वो जाएगा तो काम होगा, ऐसे नहीं करना है। सब आइए प्लॉट पर, वहाँ सब व्यवस्था है, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, गारंटी, ठीक है। एक बार देखिए तो क्या होता है, काहे कि हम एक बार बता देते हैं, अभी बेरोजगारी का जो समय है ये ज़िंदगी भर इसी तरह रह जाएगा, कभी सरकारी नौकरी नहीं ले पाइएगा, उसमें ये वर्दी वाला, जबकि आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। आप अपना हक नहीं ले पा रहे हैं तो जीवन में क्या ले पाइएगा, मतलब सरकारें सबसे महान आदमी है क्या। यही है कि हम लोग के अंदर एकता बहुत कम है, लेकिन देख रहे हैं कि फिर बढ़ रहा है। अगर हम लोग एक साथ अगर उतर गए प्लॉट पे तो कुछ भी संभव है। पहले बात तो देखिए, ये लोग जो है तुरंत किसान आंदोलन का तुलना कर देता है, हमको लगातार कमेंट में बोलता है कि भाई किसानों का अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे किसानों का नहीं हुआ, किसान का दूसरा मुद्दा है बॉस, समझे, और यहाँ दूसरा मुद्दा है। जब समझिएगा दोनों में जब तुलना कीजिएगा ना, किसान और यहाँ वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात है, ठीक है। इसी तरह लड़का जो है खून पसीना बहा के एक जैसा मेहनत नहीं करता है सालों भर, और लास्ट में उसको ये विश्वास रहता है कि मेरा होगा, और उसको ही नहीं उसके पूरा घर परिवार को ये विश्वास रहता है कि हाँ इस बार तो हो जाएगा, चलो इस बार टेंशन नहीं लेना है। उतना दिन होने के बाद लास्ट में साला पूरा वैकेंसी ज्वाइन नहीं करवाया, तब क्या करवाएगा। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन क्या बोलेंगे। हम यही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग कदम उठा रहे हैं उसमें सपोर्ट कीजिए, और जितना भी नंबर हम कम्युनिटी में डाल रहे हैं, और आप लोग के भी माइंड में जो बात चलता है, बात आता है, उसके बारे में हमको बताइए कि सर ऐसा करने से लाभ होगा, इससे कांटेक्ट कीजिए या यहाँ कीजिए। देखिए अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो कहीं बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, जो भी नियम लगा दिया है सरकार का, क्या बताएं। हम लोग ऐसा देश में हैं जहाँ पे हम लोग खुला में सांस भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं आप अपने मन से। तो अभी तो हम लोग इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि सब ऑफिस में एक बार फ़ोन घुमा के ये जानकारी दे दें कि हम लोग, ऐसा किसी को नहीं बोलना है कि हम लोग प्लॉट पर आ रहे हैं या ये, तब दिक्कत हो जाएगा, समझिए, बात को समझिए। अभी किसी को नहीं बोलना है कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, ये करेंगे या वो करेंगे। अभी सिर्फ कॉल करके, जहाँ भी आप जौन भी डीआईजी के पास कॉल करते हैं, कल आप लोग पढ़े होंगे हमारे चैनल पर एक डीआईजी का कमेंट आया था, क्या नाम था उनका, शायद प्रताप सिंह उपाध्याय, ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो सब लोग कांटेक्ट में है, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि वो उन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रहा है, हाँ, लेकिन यह होगा अगर हज़ारों हज़ार की संख्या में रोज़ कॉल घुसने लगे, हर एक ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर के गृह मंत्रालय तक डेली अगर कॉल घुसने लगे, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से लेकर के जितना भी ग्रुप सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, फिर बीएसएफ का, फिर एसएसबी का, फिर सीआईएसएफ का, टोटल जगह अगर हम लोग ये एक अपना मुद्दा रखें कि आप लोग बोलिए एसएससी को कि हम लोग को आवश्यकता है, दिया जाए कैंडिडेट, तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। देखिए शुरुआत तो हो गया है, समझे, शुरुआत तो हो गया है, लेकिन हम लोग लगातार अब इसको खींचते रहेंगे, ठीक है। लगातार हम लोग इतना एक यूनिटी अपना बना रहे हैं धीरे धीरे
पहले हम आपको यही बताते हैं कि हमारे चैनल पर जितना SSC-GD का कैंडिडेट है आज 3 साल से, उसमें अभी तक 25% जागरूक हुआ है। अगर सब कोई हो जाएगा ना तो हम लोग घर बैठे नौकरी ले लेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा पहले कीजिए, उसके बाद सब कुछ होगा। ठीक है, मिलते हैं शाम में। धन्यवाद, जय हिंद।